आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की नैनो शाखा द्वारा आयोजित ये विशाल कार्यक्रम में मेरा आप सभी को सादर जय भीम। सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे जय भीम, जय भीम। मैं इस कार्यक्रम में आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, संगठन का नाम अम्बेडकर शिक्षक संघ है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कि एक महामानव, जिन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ और बाबा साहब ने अपने जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए हमें भारतीय संविधान निर्माण करके दिया। भारतीय संविधान जो कि आज हमारा एक सुरक्षा कवच है, हमारी आन बान और शान है। भारत देश जब आजादी था तब हमारी स्थिति क्या थी, ये आप सब लोग भी जानते हैं कि देश में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, आडंबर, अंधविश्वास बहुत ज्यादा थे। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने यहाँ पर मानवीय समानता के लिए काम करने लगे तो लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना चालू किया। हम सबको ये भी बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे लिए देश पे आक्रमण किया, अंग्रेजों ने हमारे लिए हुआ किया। पर मैं जहां तक मेरे विचार सोचता हूँ कि अंग्रेजों ने हमारे लिए इतने काम करने लगे तो देश में लोगों को उनकी विचारधारा से चलने लगी कि ये समानता का अधिकार क्यों दे रहे हैं, हमारे देश बेगारी कौन करेगा, सबको बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े होने लगे और अंग्रेजों से जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जो संविधान मिला हमें, भारतीय संविधान जो कि हमें समता, समानता और बंधुता प्रदान करता है। समता, समानता और बंधुता, समानता की कोई भी व्यक्ति न जाति से, न धर्म से, न किसी लिंग से, किसी भेद से न ऊंचा है न नीचा है, हम सब लोग बराबर है, समानता प्रदान करते हैं। और उसी संविधान की वजह से स्त्री पुरुष का भेदभाव, जो लिंग भेद है, जाति का भेद है, भाषा का भेद, उससे किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं माना जा सकता। ये हमें संविधान देता है। संविधान की ही देन है कि जो संविधान में मिला शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार की वजह से हम लोग पढ़े, पढ़ने के बाद में हमने हमारी समझ विकसित की और समझ विकसित करने के बाद में आज हम यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठकर और उसको आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ तक बैठे हैं। आज हम कोट पैंट पहन के, आज जो हमारे पास जो घर, मकान, जमीनें हैं, वो सब बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की ही देन है। अगर संविधान नहीं होता तो हमें ये सब कुछ नहीं मिलता। भारतीय संविधान के पहले, देश की आजादी के पहले हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये भी आप लोगों को पता है। महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु के रूप में लोग बात जानते थे। कुछ भी, एक राजा के 100 रानियां आपने सुनी है, पर कभी सुना है कि एक रानी के 100 राजा थे? ये नहीं सुना होगा आपने। लेकिन भारतीय संविधान में नारी को सम्मान दिया गया, हिंदू कोड बिल लाया गया। हिंदू कोड बिल में नारी को भी वही अधिकार दिए गए जो पुरुष को है। आज एक महिला भी उच्च पद पर बैठकर कहीं भी वो राजनेता बन सकती है, वो अधिकारी बन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। समानता का अधिकार, लोग सब कुछ मिला, संविधान से मिला। आज हम अम्बेडकरवाद की बातें करते हैं, सब जगह कहते हैं ये साहब ये तो अम्बेडकरवादी है, ये वो है। अम्बेडकरवाद आखिर में है क्या? तो मेरे मानना है कि अम्बेडकरवाद एक मानवतावाद है जो सबको बराबर की श्रेणी में लाता है। बाबा साहब ये कहते हैं, बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं है, एक समुदाय के नहीं है। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। बाबा साहब ने जो आज लोग आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण दिया है, तो आरक्षण अनुसूचित जाति को कोई उपहार, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी महिलाओं को जो मिला कोई उपहार नहीं मिला। ये एक हम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रोग्राम है कि भाई इनको जो सामाजिक रूप से जो उनकी छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, इसको एक हम मुख्य धारा में लाए, मेन स्ट्रीम में लाए। जो हमारी 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इस वर्ण व्यवस्था में
अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्राह्मण ऊपर जो वर्ण व्यवस्था उसमें ब्राह्मण ऊपर आता है, उसके बाद में फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, तीनों एक एक जाति है। उसके बाद में बचे हुए जो सबको है, हम चाहे उसमें हम ओबीसी वर्ग है, एसटी वर्ग है, एससी वर्ग है, हम सब शूद्र की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमें भी हम लोगों को जगह जगह डिवाइड करके तोड़ा गया ताकि हम संगठित नहीं हो पाए। हमारी संख्या आज की तारीख में बहुत ज्यादा है, पर भी हमको उतना प्रतिनिधि नहीं मिल रहा। बाबा साहब ने इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो ये कड़ी लाइन है उसको बराबर लाने के लिए कोई आड़ी लाइन हो जाएगी। जो काम ब्राह्मण कर सकता है वो काम वैश्य कर सकता है, वो काम शूद्र कर सकता है। जो काबिलियत रखता है वो आज उस काम को कर सके। इसके लिए बाबा साहब ने हमें समानता प्रदान करने के लिए संविधान दिया और संविधान ने सबको अधिकार दिया। आज महिला को अधिकार ऐसा नहीं है कोई एससी एसटी है ओबीसी की वर्ग की महिलाओं को अधिकार हो, वो जनरल की भी महिलाओं को उतना ही अधिकार मिला हुआ है। आज एसपीसी को रिजर्वेशन है, महिलाओं को है, विकलांगों को, सबको रिजर्वेशन है। पर जहाँ रिजर्वेशन की बात आती है तो लोगों को सिर्फ एससी एसटी के लोगों को रिजर्वेशन के ऊपर अंगुली उठाने की कोशिश करते हैं, क्या इनको रिजर्वेशन से मिल रहा है? ऐसा नहीं है। हम जिन परिस्थितियों में रहकर जिस तिरस्कार को सहन करके और हम आगे बढ़ रहे हैं वो छोटी बात नहीं है। मैं तो अपने मित्रों से मिलते हुए ये कहता हूँ कि भाई आप जिन परिस्थितियों में हम सहन कर रहे हैं, आप इस परिस्थितियों में सहन करके आगे बढ़ के देखिए। 2 दिन आप क्या बोलते हैं अनटचेबिलिटी को स्वीकार करके देखिए। अनटचेबिलिटी कितना बड़ा दर्द होता है कि आप लोगों ने अभी कोरोना महसूस भी किया कि अनटचेबिलिटी क्या है। तो मैंने आपने देखा क्या घर वालों से दूर रहने का, लोगों के बीच में किस तरह आपको पुरस्कार मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बराबर लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें हमें अधिकार दिया। और अम्बेडकरवाद, असली अम्बेडकरवाद मानवतावाद है जो हम सबको बराबर समानता का दर्जा दिलाता है। और बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वो से अधिक अमूल्य जो पीता है वो बांटता है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा हमारे बीच समझ पैदा करती है। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा चाहे 2 रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, क्योंकि शिक्षा की बदौलत ही आज हम लोग खड़े हैं। लोग गाँव में आज स्थिति है कि पैसे के भाव में हम दूसरे साल बच्ची को ऊपर उच्च शिक्षा की मिला, पैसे के भाव में हम इनको शिक्षा नहीं दिला पा रहे। पर सच्चाई ये है कि आदमी पैसे के अभाव में बच्चों की शिक्षा छुड़ा देता है, पर पैसे के अभाव में कभी आडम्बर नहीं छोड़ता। उसे सवाबड़ी करनी है, जागरण करना है, धर्म करना है, कहीं बाबा के जाना है तो वो जरूर जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ उस चीज को आप जिस चीज का कोई महत्व नहीं, जिस चीज की कोई तार्किकता नहीं है, उस चीज को छोड़कर अपना पैसा आडम्बर में और अंधविश्वासों में लगाने की बजाय अपना पैसा बच्चों की शिक्षा में लगाएं ताकि हम अच्छी जगह पहुंच पाए। आज देश में जिस तरह प्राइवेटाइजेशन चल रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक रोजगार शिक्षा हमारे बच्चों को प्रदान कराएं और हमारे बच्चों को प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार रखें। प्राइवेटाइजेशन के लिए हम अपने अपने प्राइवेट जो प्रतिष्ठानों को शुरुआत करें अच्छी तरह, ताकि हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को एस्टेब्लिश कर सके और लोगों के साथ हम कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। हमारी बड़े लिखे लोगों की आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम पे बैक टू सोसाइटी, जो आज हमें जो कुछ मिला है, हम बैठे हैं, वो हमारे समाज के वो लोग जो पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, उनके हक अधिकार और उनकी वजह से जो हमें मिला है उसको हम खा रहे हैं। हम खाकर आज अच्छा मकान बनाकर, अच्छी गाड़ी लेकर, अच्छी जगह बैठकर हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे कोई और भी, हमारा समाज भी है, हमारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने तो सीखा है उनको तक पहुंचाए। तो हमें जहां भी हो पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। जो हमारे छूटे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़े। हमारे सबसे पहले हमारे परिवार में अगर हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, हम उनको अपलिफ्ट करें, उनको शिक्षा दिलाएं, उनको सहयोग करें। उसके बाद में समाज क्या करे, उसके बाद में गाँव वालों को करें। इस तरह हम एक दूसरे को सहयोग करके उनको भी अपलिफ्ट करें। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। बाबा साहब जो आज अम्बेडकरवाद है, तो लोग बात हम देखते हैं चारों तरफ लोग बात अम्बेडकरवाद की वजह से लोग बात दूसरों में टकराव की भावनाएं आती है कि साहब बाबा साहब ने ऐसा किया, ना बाबा साहब हमारे हैं, ऐसा नहीं है। वो फर्जी अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद ये नहीं कि हम जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जय बाबा
अम्बेडकरवाद नहीं है, असली अम्बेडकरवाद है बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करके उसमें चलना, अच्छी शिक्षा दिलाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना। इसके लिए हम काम करें। बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया वो हम जीवन पर्यंत उनका ऋण नहीं चुका सकते। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता, अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे बताए हुए बात पर चलो। बाबा साहब ने जब अंतिम दौर में कहा था कि मैं इस कार्य को बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक लेके आया हूँ, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अगर आप इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सके तो इसको पीछे भी नहीं जाने दें। बाबा साहब ने की शिक्षा को हम ग्रहण करें, अपने जीवन में आत्मसात करें, महापुरुषों की जीवनियों को अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को और महिलाओं को आडंबरों से बचाएं। जैसा कि हम एक आडंबरों की बात कर रहे थे, आज हमारे आपने देखा होगा कि गाँव में सबसे ज्यादा महिलाओं में भूत प्रेत इसका इसके चुड़े लगी वो सब चीजें हम देखते हैं। कभी आपने देखा किसी पैसे वाले के या किसी जनरल क्लास में किसी को इसकी तो चुड़े लगी, इसके प्रेत लगी, वो हमसे अच्छे रहते हैं, हमसे सुंदर महिला है, हमसे और भी कई सारी चीजें रहती है, फिर उनके क्यों नहीं लगती, हमारे यहाँ ही क्यों लगती? उसका सबसे बड़ा कारण अगर आप जाके देखोगे, कहने में जाओगे तो ये सब एक बीमारी है, मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारी जिसको कि अपन एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि आदमी अपनी इच्छाएं जब पूरी नहीं कर पाता तो धीरे धीरे उसके अंतर मन में वो चलती रहती है, और उसको जैसा ही अवसर मिलता है, मौका भीड़ भाड़ का मौका मिलता है तो उसको प्रदर्शन करने के लिए कभी बेहोश हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो चीज करते हैं। वो हिस्टीरिया की बीमारी होती है, मानसिक बीमारियां हैं। तो हमें भूत प्रेत चुड़ैल इसमें आडंबरों के वहां जाकर उसका इलाज कराने की बजाय, बाबा के इधर जाने के बजाय उसका हम प्रॉपर इलाज करें तो हमें उससे मुक्ति मिल पाएगी। कई बार क्या होता है कि एक पीढ़ी का जो अंधविश्वास है दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। एक बार क्या है कि एक अंधा पुरुष और अंधी महिलाएं दोनों जने थे, दोनों जने साथ साथ रहते, तो क्या जब वो खाना बनाते थे तो वो जब खाना बनाते थे तो उनके जब आंटी उसकी औरत भी वो खाना बनाती तो अंधा बाहर बैठ के और थाली बजाता रहता था। तो उसके बच्चा हुआ, बच्चे आंख वाला होने के बावजूद उन्होंने देखा कि उसके बवाने के बाद में वो बच्चा बैठ के बाहर थाली बजाता था। तो उसने लोगों ने पूछा भाई आप ये बाहर बैठ के रोटी बनाते थाली क्यों बजाते? मेरे पिताजी ही बजाते थे। बंदा वो तो बाद उसके पैर में पता लगा वो तो अंधे थे, पर कुत्ता रोटी ले जाए इसके लिए वो थाली बैठ के बजाते थे। तो अब हम आने वाले हो गए, समझने वाले हो गए, तो हमें उन चीज को छोड़ना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, यही मैं कहना चाहूंगा। और शिक्षक संघ अम्बेडकर बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया। सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।